नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद प्रकृति से घिरा हुआ शहर है। यहां पर नदी तालाबों के स्रोत भी भरपूर है। मैथन और पंचेत डैम जैसे बिजली के उत्पादन भी होते हैं। हर साल बाहर से सैलानी आकर यहां की अद्भुत नजारों का आनंद भी उठाते हैं, लेकिन स्थानीय आज भी रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दर्द झेल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन का बराकर नदी 1957 से स्थित है। वही पंचेत का दामोदर नदी 1959 से स्थित है, जो दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी के तहत बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए बने थे, लेकिन अब अपने अस्तित्व पर खतरा झेल रहे हैं। डीवीसी से सेवानिवृत्त कर भी पलायन को मजबूर है। धनबाद सांसद झुल्लू महतो ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि डीवीसी ने विस्थापितों से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। 60 से 70% विस्थापितों को अब तक नियोजन का लाभ नहीं मिला है, जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों को मौके मिले हैं। झारखंड के विस्थापित जो नौकरी की उम्मीद में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिजन आज भी दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क की कमी को भी उजागर किया है। यहाँ बेरोजगारों की समस्या भी उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि स्वरोजगार के लिए ग्रामीणों को दिए जाने वाले छोटे छोटे टेंडर को ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया के कारण बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि डीवीसी द्वारा कार्यालय बंद किए जा रहे हैं और वर्तमान में अकाउंट सेक्शन को भी स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे पलायन बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि डीवीसी नहीं सुधरता है तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और धनबाद सांसद झुल्लू महतो के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जयप्रकाश सिंह ने सांसद झुल्लू महतो के विकास कार्यों की सराहना की, जिसमें सड़क, गली और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए किए गए संघर्ष शामिल है। और झारखंड का गौरवपूर्ण जगह है, पूरे झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है और बराकर नदी पर बना हुआ डैम है। और दामोदर घाटी निगम 1947-48 में इसकी स्थापना हुई थी, बाढ़ को रोकने के लिए और खेती किसान का विकास के लिए, रोजगार के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। लेकिन जो मैथन का अस्तित्व की आप बात बोले ना, तो इस सभी समस्याओं का समाधान अपने धनबाद के लोकप्रिय माननीय सांसद झुल्लू महतो जी, जिनको प्यार से लोग धनबाद ही नहीं पूरा झारखंड और बिहार प्रदेश संयुक्त लोग कहते हैं, टाइगर के रूप में पुकारते हैं। ये सभी समस्याओं का समाधान माननीय सांसद झुल्लू महतो जी माननीय टाइगर हैं। अब क्या है कि हमारे साथ सहानी जी हैं, पूर्व माननीय सांसद के प्रतिनिधि रहे हैं। हमने चर्चा इन लोगों से की है कि आज देखिए, बहुत पहले की बात है कि डीवीसी ने अपने कुछ कार्यालय को यहाँ बंद किया था, उसको स्थानांतरण किया। उसके बाद वर्तमान समय में जो हम लोग समझने का प्रयास किए हैं, यहाँ के लोगों से चर्चा करके समझे हैं। अभी रविंदर सहानी जी से हम बात कर रहे थे इस विषय में कि अकाउंट सेक्शन को भी डीवीसी ने बंद किया और उसको स्थानांतरण करने का प्रयास। तो जब कोई डिपार्ट बंद होता है, सेक्शन बंद होता है, तो कर्मचारी स्वतः ट्रांसफर हो जाते हैं। अब रहा, देखिए क्या है कि माननीय सांसद झुल्लू महतो जी हैं, हम उनको टाइगर कहते हैं। यहाँ की जनता की आवाज़ बनकर, मैथन के निवासियों की आवाज़ बनकर, यहाँ के मजदूरों की आवाज़ बनकर, यहाँ की किसानों की आवाज़ बनकर, यहाँ के दबे कुचले की आवाज़ बनकर उस संसद में बात रखने का काम करते हैं। और यहाँ की मैथन नहीं, पूरे धनबाद, कोयला अंचल, बोकारो नगरी, धनबाद नगरी, मैथन नगरी, पंचायत, सभी जगह के लोगों उनके तरफ आशा भरी नज़र से देखते हैं। अपने लोकप्रिय सांसद धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के टाइगर झुल्लू महतो जी के नेतृत्व में आपके कार्यालय पर आने के काम करेगी और उस दिन फिर आपके पास जवाब नहीं सूझेगा। इसलिए मेरा अपील है डीवीसी प्रबंधन से भी कि जनता की आवाज़ आपके कान तक जाए। मैं इस मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप तक अपनी बात, और महतो जी सांसद महोदय के नेतृत्व में पूरा धनबाद विकसित हो रहा है। और आप देखे होंगे कि जो राष्ट्रीय उच्च पथ NHI निरसा आपका गोविंदपुर में बहुत बड़ा जाम लगता था, तो आज एलिवेटेड रोड करोड़ों रुपया का, गोविंदपुर में करोड़ों रुपया का एलिवेटेड रोड, निरसा में, गोविंदपुर में तो शुभारंभ हो गया, निरसा में भी बहुत जगह जल्दी शुभारंभ होने वाला है। इसके साथ साथ गोविंदपुर से सिंदरी बलियापुर होते हुए एक पथ
इसको भी आप देखते होंगे, माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी प्रतिदिन सदन के साथ साथ दिल्ली में किसी ना किसी मंत्री से मिलते हैं। कभी उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री से मिलने का प्रयास किया, कभी उन्होंने NHI मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से मिलने का प्रयास किया और मिलकर लिखित रूप से देकर यहाँ की धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनता के हित की बात, जनता की बात और विकास की बात वो रखने का काम करते हैं कि जिससे यहाँ का विकास हो सके। और रोड बनेगा तो धनबाद के भी लोग चलेंगे, बंगाल के भी चलेंगे, गिरिडीह के भी लोग चलेंगे। आज उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री से मिलने का काम किया, इसलिए कि धनबाद का जो केंद्रीय अस्पताल है उसको मल्टी अस्पताल बनाइए और वो मल्टी अस्पताल में जो है यहाँ के ग्रामीणों का भी इलाज हो और कोयला मजदूरों का भी इलाज हो। मैथन और पंचेत डैम को पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से विस्तार किया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण यहां का विकास रुका हुआ है। अब भाजपा मैथन और पंचेत के स्थानीय लोगों के रोजगार विस्थापन, बुनियादी सुविधाओं और DVC कार्यालय के स्थानांतरण के मुद्दों को लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा आंदोलन का रुख क्या होता है और स्थानीयों के बेहतरी के लिए किस प्रकार के सार्थक कदम उठाए जाते हैं।